के कैसे सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज लोगों को दूर दराज गांव में के लोगों को कैसे पहुंचाएं, उसमें आपका बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। सीएससी का नेटवर्क के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये तो दूर दराज गांव में पंचायतों में है। अब उस नेटवर्क को कैसे हम लोग आम आदमी को न्याय दिलाने के लिए इस्तेमाल करें, इसी उद्देश्य के साथ हमने कुछ महीने पूर्व सीएससी के वरीय पदाधिकारी, एमडी और सीईओ साहब के साथ विस्तार से हमारी चर्चा हुई। क्या विषय पर, किन सर्विसेज पे हम सीएससी को ऑनबोर्ड करेंगे, और सीएससी को क्या है कि सीएससी का एक बिजनेस मॉडल है, तो उसमें जो भी सर्विसेज सीएससी डिलीवर करेगी तो उनको ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको अभी फिजिबिलिटी वायबिलिटी रहनी चाहिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने अलग अलग सर्विसेज के लिए क्या शुल्क रहेगा वो हमने तय किया, और उसी के आधार पर हमने एक एमओयू सीएससी के साथ हमने साइन भी किया। और अब उस एमओयू के तहत जो सीएससी का नेटवर्क है, उस नेटवर्क के जरिए हम ये ई कोड की सुविधाएं आम आदमी तक पहुंचा रहे हैं। निदेशक ने अपने वक्तव्य में बड़े विस्तार से बताया है कि क्या है ई कोड सर्विसेज, ई कोड मोबाइल एप्लीकेशन क्या है, और हम क्या क्या एक्चुअली, जैसे आपको सोचना है कि जो गांव का आदमी है, अगर उसका कोई केस कोर्ट में है तो उसको इमीडिएटली क्या चाहिए होता है, उसको चाहिए होता है कि उसका जो केस का क्या स्टेटस था पिछले तारीख में, या कोई अगर कोई इंटरिम ऑर्डर कोर्ट से हुआ है उसमें क्या था, तो वो आपको ये ई कोड और सीएससी के एमओयू के जरिए वो आएगा आपके पास, और आप उसको दिला सकते हैं कि पिछले डेट में क्या हुआ, क्या अगली डेट है, फिर आपको उसकी कॉपी उसको दिलानी है तो वो दिला सकते हैं। तो उसके लिए हमने अलग अलग सर्विसेज के लिए शुल्क रखा है। तो ये शुल्क आपको लगेगा, आपको एक्चुअली कंप्लीटली बिजनेस फॉर्म में नहीं सोचना है, आपको तो ये भी सोचना है कि आपको भारत सरकार ने आपको सिलेक्ट किया है कि उनकी जो सबसे प्राथमिकता वाली जो योजना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट योजना है, एक्सेस टू जस्टिस और ई कोड सर्विसेज आम आदमी को कैसे पहुंचाए, उसके लिए आपको भारत सरकार ने सिलेक्ट किया। तो आपको भले शुरुआत में लगेगा कि भाई इसमें आपको और भी बाकी सर्विसेज दे रहे हैं, शुरुआत में अगर आपको लगेगा कि भाई ये क्या हमारा को जो शुल्क है वो ठीक है नहीं है, लेकिन हमने कोशिश किया है कि आपको एक रीजनेबल जो फिजिबल शुल्क है वो हम आपको दें। तो आपका प्रयास ये रहना चाहिए कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके सर्विसेज को सीएससी के थ्रू ई कोड की सर्विसेज अपनाएं। तो उसमें आपको तो, जैसे आप तो विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर है, आपको तो सोचना है लंबा, 5 साल 10 साल। तो ये मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि आगे वाले दिनों में ये जो ई कोड सर्विसेज और आम आदमी का कोर्ट का जो भी काम है वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपने आप को उपलब्ध कराना, यही हर एक आदमी का उद्देश्य रहेगा। और उसके लिए ये सीएससी सेंटर एक बन जाएगा हब, विलेज लेवल हब बन जाएगा और प्रोवाइडिंग कोर्ट सर्विसेज। उसको ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। शुरुआत में अगर आपको लगा कि भाई ठीक है, हर एक आदमी जो भी बिजनेस एंटिटी सोचता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म सोचोगे और ये काम बहुत ही सिंसियरली और पूरे कमिटमेंट के साथ अगर आप करोगे, तो मैं कहूँगा कि आगे वाले दिनों में आपका ये सीएससी जो है ये इतना पॉपुलर हो जाएगा, इतना डिमांड में रहेगा, और आप खुद कहोगे कि भाई देखिए, ना सिर्फ मैं एक बिजनेस के रूप में इसको चला रहा हूँ, लेकिन मैं भारत सरकार की योजना में भी मैं सहभागी हूँ। और वो भी कल चल के ये सिचुएशन आपके साथ भी हो सकती है, आपका भी कोई कोर्ट का मैटर होगा
ये तो कोई कह नहीं सकता, किसी ने हर एक आदमी का कोई ना कोई इशू हो जाता है। तो आपको उस लाइन से सोचना है कि अगर मेरा भी कोई कोर्ट से रिलेटेड मैटर है तो कैसे मैं ई कोर्ट सर्विसेज के माध्यम से जैसे त्वरित और एकदम जो टाइमली जो भी मुझे कार्रवाई करनी है मैं कर सकूँ। ई फाइलिंग मुझे करनी है, हाँ, मैं क्यों कोर्ट में जाके वो फिजिकली फाइल करूँ? ई फाइलिंग की सुविधा है इसमें, क्यों मैं वहाँ जाके कैश में पे करूँ या व्हाटएवर चेक से पे करूँ? मैं ई पेमेंट से कर दूंगा। हाँ, क्यों मैं वकील का वकालतनामा साइन करने के लिए कोर्ट में जाऊँ? मैं ई वकालतनामा साइन कर दूंगा। हाँ, अगर मेरे को एविडेंस देना है तो क्यों मैं कोर्ट में जाऊँ? मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एविडेंस दे दूंगा। अगर मेरे को ओथ लेना है, हाँ, ओथ लेके अगर एविडेंस देना है तो वो फैसिलिटी भी है। तो ये सब फैसिलिटी और धीरे धीरे जो बुके और सर्विसेज आपको दी है उसको हम एक्सपांड करेंगे ताकि आपका जो सेंटर है वो और भी ज़्यादा वायबल और फिजिबल हो। तो ये तो मैंने एक आपके तरफ से क्या मतलब आप सोच सकते हो इसके बारे में मैंने थोड़ा इस पे प्रकाश डाला हूँ कि जो आप सोचते हो और जो सरकार की प्राथमिकता है उसमें कैसे सामंजस्य हो सके। दूसरा, और उसी के लिए हमने ये MOU भी साइन किया। अब ये होने के बाद अब आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि आपकी क्या तैयारी है। लोग बाग आएंगे आपके पास, हाँ, तो कैसे आप है ना कैसे सुविधाएं देंगे। हो सकता है कि इनिशियली आपको कुछ ऑफकोर्स ये आपका जो CSC के साथ जो ओवरऑल जो आपका अंडरस्टैंडिंग है, इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। अब इसी की सुविधाएं आपके लिए आपको कुछ करना होगा, लेकिन उसके लिए आपको मतलब लॉन्ग टर्म में उसका रिटर्न भी मिलेगा। फिर दूसरा कि एक बार वो सेटअप होने के बाद आपको इंश्योर करना है कि एक ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आए, तो उसके लिए आपको प्रचार प्रसार करना चाहिए। हाँ, प्रचार प्रसार में आप वहाँ, क्योंकि इस पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में आप ही हो, हाँ, CSC का एक निर्धारित जोग्राफिकल एरिया है, उसमें आप अपना पूरा बाकी भी जो सेवाएं आप राज्य सरकार की सेवाएं भी उपलब्ध कराते हैं, दूसरे भारत सरकार के अन्य विभागों की भी सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। तो इसको भी एक अहम सुविधा के रूप में कैसे प्रचार प्रसार करोगे और जो आएंगे उनको कैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की भी आप, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमने ड्यूरेशन दिया है, तो एक छोटा सा आप अपने ही CSC में एक छोटा कियोस्क टाइप का बना लो, ताकि जिसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में है वो अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेगा, इस बीच में कोई और आपके पास कस्टमर आए जो दूसरी सेवाएं लेने के लिए, तो आप उसको अटेंड कर सकते हो। तो ये आपका इंडिविजुअल इनिशिएटिव रहेगा कि अपने CSC सेंटर को कैसे एक बिजनेस हब के रूप में तैयार करें और कैसे त्वरित, जैसे जितना एफिशिएंट सर्विसेज और जितने मतलब टाइमली सर्विसेज आप लोगों को दोगे तो वैसे ही आपका पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके पास आएंगे। तो ये जस्ट बेसिकली आज का सेशन तो ये था कि मैं आप लोगों से सुनने के लिए आया हूँ कि कैसे आपकी तैयारी है, क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई है ई कोर्ट प्रोजेक्ट और उसके तहत जो सर्विसेज है उस पर आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, कैसे आप आगे बढ़ोगे, और क्या आपके अगर कुछ डाउट्स है, क्लैरिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो वो आप एकदम बेहिचक यहाँ पे रखें, ताकि हम यहाँ पे आए हैं कि आपके जो भी इश्यूज हैं उसको समझने के लिए और उसका सोल्यूशन देने के लिए। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि इस इंटरैक्टिव सेशन में आप अपने इश्यूज बेहिचक रखें, क्योंकि हमारा आपके साथ जो MOU हुआ है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि एज ए टीम हम काम करके जो आम आदमी, भारत की जो आम जनता है और खास करके जो दूर दराज गाँव में बसी है, उनको कैसे हम ई-कोर्ट की सर्विसेज टाइमली और एफिशिएंटली उपलब्ध करें। तो इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आप अपने विचार रखें। थैंक यू। सचिव सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सरल स्पष्ट शब्दों में आपने हमें समझाया कि हमें क्या करना है और क्या अपेक्षाएं आपकी हमारी है, हमारे से है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे कुछ दिल्ली सर आपको बताना चाहेंगे, दिल्ली, हिमाचल, हरियाणा और UP से इस वक्त कक्ष में मौजूद हैं, साथ ही डिजिटली ऑनलाइन टूल्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
तो सबसे पहले व्हीलिंग्स हमारी तैयारी कितनी है, ये आप प्लीज़ हमारे इस मंच पे आए और हम विभाग को बताएं कि हम कितने तैयार हैं, ई कोर्ट की सर्विसेज आप कितना दे चुके हैं और क्या क्या आपको लगता है कि और किया जा सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं अपने व्हील जो इस वक्त उत्तर प्रदेश इस वक्त हमारे साथ कक्ष में मौजूद हैं, सत्य प्रकाश त्रिवेदी जी को बुलाना चाहूँगी। वहीं से बताएं। हाँ, वहीं से भी बताएं। माइक उनको दीजिए। त्रिवेदी जी आप बताइए जिस तरीके से जी सचिव सर ने जो कहा है हमारी कितनी तैयारी है, आप प्लीज़ उनके प्रश्न का जवाब दीजिए। पहले आप बता दें कि आप किस पंचायत किस गांव से हो और फिर मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को मेरा प्रणाम। सर मैं कानपुर देहात और से डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा नाम सत्य प्रकाश त्रिवेदी है और मैंने मतलब जो है ई कोर्ट की सर्विस मतलब जो है करने सही करने का प्रयास करेंगे। हमने ये सर जो सर्विस आपकी ये वाली आई थी क्या बोलते हैं उसका टेली लॉ की सर टेली लॉ की शुरुआत हुई थी 6 जून 2017 को। तो हम लोग यहाँ पे आए थे तो उसको सर अपने बहुत अच्छे ढंग से करने का प्रयास किया था। हमारे गांव में जो छोटे छोटे लोग होते हैं ना, छोटी छोटी समस्या होती है, किसी की पेंशन नहीं आ रही है, किसी का आवास नहीं आ रहा, तो वो बड़े बड़े वकीलों के पास नहीं जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं जा सकते हैं। वो हम लोगों के सेंटरों पे आके और इस सर्विस को लेके गए, जिससे उनका विश्वास हम लोगों के प्रति बढ़ा है अच्छे से। तो हम भारत सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार की कई सारी सर्विसेज करते हैं, उसके साथ में ई कोर्ट का ये भी रखा है, तो लोगों का विश्वास और बढ़ा है लोगों के प्रति। और जैसे सिक्रेसी के लिए हम लोगों ने एक छोटा सा बॉक्स बना रखा है अपने सेंटर पर। तो जैसे कुछ लोगों की जैसे महिलाओं की या कुछ लोगों की समस्याएं ऐसी होती हैं तो पब्लिक प्लेस पे नहीं कह सकते वो लोग, तो छोटे से बॉक्स के अंदर शीशे के अंदर बैठ के अपनी समस्या को वो बता देते हैं, तो दूसरे कस्टमर उनकी आवाज़ को नहीं सुन पाते, समझे सर। तो इस टाइप करने का प्रयास। तो ये तो बहुत ही बढ़िया है कि आपने टेली लॉ के जरिए ऑलरेडी अपने इलाके के लोगों का विश्वास आपने जीत लिया है। तो ये बहुत ही बढ़िया एक है ना साउंड स्टार्ट आपका है। तो आप इसी को नेक्स्ट लेवल पे आप ई कोर्ट सर्विसेज भी उपलब्ध कराओगे, तो इसको ये अच्छी बात है। और टेली लॉ में आपके कितने गांव और पंचायत आपके सेंटर के अधीन है? सर हमने जो वर्क किया था इसमें शुरुआत में त्यागी सर थे, उनसे शुरुआत में लगभग हम लोगों ने 50-60 गाँवों में जाके हम लोगों ने वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से त्यागी सर से और आपका एक वो होता है विधिक विभाग एक क्या बोलते नालसा के, तो वहाँ के सर जो थे उन लोगों ने आके हम लोगों का बड़ा सहयोग किया था और गांव-गांव में हम लोगों को कई सारी कैंपेन कराई थी, जिससे लोगों को जागरूकता बढ़ी थी। वेरी गुड। तो आपके सीएससी सेंटर के आप ही का है या और भी सीएससी सेंटर आजू बाजू है? नहीं सर, ऐसा है कि हम सीएससी की कई सारी सर्विसेज करते हैं। इसमें कुछ समय पहले एक सोसाइटी बनाई गई थी, तो सर हम लोग सीएससी की डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक सोसाइटी भी चलाते हैं। तो लगभग सारे बीएलई हम लोगों के टच में रहते हैं। तो जैसे सर्विस कोई आए तो हम लोगों का एक लोकल स्तर पे ग्रुप बना हुआ है, तो उस सर्विसों को हम जो है उसमें ग्रुप में डाल देते हैं, तो लोग आपस में हम लोग मिलजुल के काम करते हैं सर। तो सर हम लोगों को बीएलई जैसे ये वाली सर्विस जब आई थी पहले, तो हम लोगों ने आपस